बाहर से लेके आए हैं साहब। अब ये एक मिनट हाँ ये जो इंजेक्शन है ये बाहर से लेके आए हैं हम। अब नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ये मेरा नाम रुकबीर है। कहाँ से हो? ये हरदान मेरा ससुर लगता है, इसको दिखाने के लिए आया कहाँ था। से हो? कहाँ के रहने वाले हो? ये माधोगढ़ गांव से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपको कि बाहर मिलेगी? हाँ ये बाहर मिलेगी, बाहर से लेके आओ। 175 से प्रिंट रेट भी 160 रुपये है। और आपसे कितना? मेडिकल वाले ने 175 रुपये लिया है इसका। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खेतरी तहसील के ग्राम पंचायत बबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण जन हैं जो इकट्ठे हुए हैं। इनकी क्या समस्या है वो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या मामला है जिसको लेकर आज ये यहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठे हैं और इनकी कोई शिकायत है। और काफ़ी ग्रामीण जन इकट्ठे हैं। ग्राम पंचायत बबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे हम पहुँचे हैं और क्या शिकायत है इनकी उसको लेकर आज इन्होंने मतलब ग्राम पंचायत बबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर इतने लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, क्या शिकायत है हॉस्पिटल प्रशासन से जिस प्रकार से आप यहाँ पे इकट्ठे हो प्रदर्शन? बार बार मौखिक या लिखित शिकायत करने के बाद में भी डॉक्टरों में अपनी नीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। डॉक्टर बार बार बाहर की दवाई लिख रहे हैं। जब भी कोई पेशेंट दिखाने के लिए आते हैं, लगभग ये CHC है बबाई, यहाँ 24 घंटे खुली रहनी चाहिए, लेकिन ये CHC 3 बजते ही ताला लग जाता है, कोई डॉक्टर मिलता नहीं है। ड्यूटी टाइम में लगभग डॉक्टर नहीं मिलते। या कम से कम 5-7 डॉक्टरों की ड्यूटी है, लगभग एक ही डॉक्टर सामान्यतः एक मिलता है। कभी भी आओ जब ले मिलता है। एक दिन मैं मेरी बच्ची को लेकर आया तो लगभग 5 बज रहे थे, देखा कोई डॉक्टर नहीं, सीट पे कोई नहीं था। फिर मैंने BCMO साहब को फ़ोन किया, वो साहब यहाँ डॉक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया या यहीं बबाई है? तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर सब यहीं है। तो उन्होंने फ़ोन किया होगा, फिर वो जो प्रभारी थे वो आए, वो इंजेक्शन वगैरह लगाया। तो ऐसा हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर सभी यहाँ मौजूद, जब भी मरीज आए तो यहाँ डॉक्टर मौजूद मिले और दवाई हो सके जहाँ तक अंदर से ही मिले। और मान लो आवश्यक है उसके जीवन, उस बाहर की दवाई के बगैर उसका जीवन ही समाप्त हो जाए तो वो दवाई लिख भी सकते हैं, हम ये नहीं करें। लेकिन जहाँ तक हो सके राज्य सरकार, मुख्यमंत्री ने ऐसी योजना चला रखी है तो वो दवाई अंदर से मिलनी चाहिए। ये हमारा निवेदन है डॉक्टर साहब से, प्रशासन से, जो भी है। और उसके बाद में हम ये सबूत भी हमारे पास में कि हमको क्या बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर किया जाता है। अंदर से बोलते हैं दवाई है ही नहीं, स्टॉक में नहीं है। या कम से कम 7 डॉक्टर, एक आधे डॉक्टर को यहाँ लगाना चाहिए। ड्यूटी में ये लगा तो वो दवाई सप्लाई दवाई लेकर आएगा, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं दवाई नहीं है। जी बाहर से लेके आए हैं साहब। अब ये एक मिनट हाँ ये जो इंजेक्शन है ये बाहर से लेके आए हैं हम। अब नाम बताओ, अपना नाम बताओ। ये मेरा नाम रुकबीर है। कहाँ से हो? ये हरदान मेरा ससुर लगता है, इसको दिखाने के लिए आया था। कहाँ से हो? कहाँ के रहने वाले हो? ये माधोगढ़ गांव से। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने क्या बोला आपको कि बाहर मिलेगी? हाँ ये बाहर मिलेगी, बाहर से लेके आओ। 175 से प्रिंट रेट भी 160 रुपये है। और आपसे कितना? मेडिकल वाले ने 175 रुपये लिया है इसका। 15 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़? एक्स्ट्रा पता नहीं अब किस चीज़ के लिए, अब जा रहा था उसके पास ही जा रहा था। तो आपने उनको 15 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? मैं अब आके देखा हूँ उसको, प्रिंट रेट अब देखा है मैंने। अच्छा, प्रिंट रेट अब देखा है मैंने। मेडिकल का क्या नाम? इंजेक्शन मेडिकल वाले जो सामने वाला मेडिकल वाला। नाम बताओ। जब दिखाने के लिए आते हैं तो दवाई इन्होंने भाई ने बताया कि बाहर से दवाई खरीदने को मजबूर किया जाता है। और मेरे और मैंने भी बच्ची को दिखाने के लिए आए तो तब क्या ये बिल है जी बाहर का, ये भी बाहर से क्या दवाई खरीदनी पड़ी है। जी। ये सबूत है, बाहर से बिल हमने। जब आप डॉक्टर साहब को ये बोलते हैं कि आप बाहर की दवाई क्यों लिख रहे हो तो क्या जवाब होता है? हम तो ये कह रहे हैं कि साहब आपकी कोई मजबूरी हो गई, जनता को क्यों लूटना पड़ रहा है? डॉक्टर मुख्यमंत्री साहब ने इतनी अच्छी योजना चला रखी है, दवाई भेज रहे हैं समय पर। आप वहाँ से जयपुर से दवाई चलकर आ जाते, फिर यहाँ से पता नहीं डॉक्टर कहाँ गायब कर देते हैं, या बाहर कोई मेडिकल के ऊपर भेज देते हैं, या क्या करते हैं हमको पता नहीं। लेकिन डॉक्टर मिलता नहीं है यहाँ पर, दवाई भेज देते हैं शायद बाहर, ऐसा लगता है हमको। डॉक्टर क्यों ये इतनी दवाई आती है CHC के अंदर है, PHC पे दवाई आती है, CHC बहुत ज़्यादा दवाई आती है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर पता नहीं बाहर दवाई भेजते हैं या क्या करते हैं, दवाई जला देते हैं, डिस्टोर करते हैं, ये तो पता नहीं है जी। और हमने कुछ RTI से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं तो उनके बारे में भी हम बता रहे हैं। यहाँ पर ये डॉक्टर्स हैं जो रह रहे हैं, ये HRA उठा रहे हैं जी। क्वार्टर्स के अंदर रह रहे हैं और HRA भी उठा रहे हैं। लिखित में दे दिया साहब, क्वार्टर में कोई रह नहीं रहा है जी। ये है। और भी 3-4 मामले हैं और दवाई लगभग बाहर की लिखी रही है। सफाई कर्मचारी का यहाँ पर सफाइयों को एक ठेका छुड़ा हुआ है, मंथली उसका शायद 28-30 हज़ार रुपये देते हैं। उसके अंदर RTI से डॉक्यूमेंट्स निकाले तो उसमें पता चला है 3 पुरुष और 1 महिला कार्यरत है यहाँ पर। देखने में आता समय तो एक ही पुरुष है, वो भी एक पुरुष यहाँ लगा हुआ है। और वो भी ज़्यादातर सफाई आप ही देख रहे हैं हॉस्पिटल अंदर कैसी है, इसमें करने की जरूरत नहीं है जी। एक डॉक्टर्स को मंथली मोबिलिटी मिलती है, जिसके अंदर ये आसपास के जो सब सेंटर उनके उनमें देखने के निरीक्षण कर लिए जाते हैं, उसमें दूरी के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं। यहाँ से बबाई से काउल्टा लगभग 4 किलोमीटर है, मंडाना शायद 2 किलोमीटर होगा। इन्होंने 8-10 किलोमीटर, कई बार 10 किलोमीटर, कई बार 15 किलोमीटर, कभी इतना
मतलब भ्रष्टाचार कर रखा है डॉक्टरों ने कि कभी मतलब ये इस ब्लॉक में जैसे घूमने के गए तो 150 किलोमीटर, इतने दिन तो इतनी दूरी है जितने हम जयपुर में जाकर आ सकते हैं जी। इतनी दूरी बता रखी है। झूठे बिल लगाकर भ्रष्टाचार कर रखा, गबन कर रखा है। तो मैं एक राज्य सरकार से उच्च अधिकारियों को ये कहना चाहूँगा, ऐसे प्रशासन को यहाँ से तुरंत हटाया जाए या इनको दबाव दिया जाए, सही तरीके से काम करें, जनता के हित में काम करें। जनता को जो राज्य सरकार से नियमानुसार जो दवाई मिल रही है वो जनता को मिलनी चाहिए, हमारा ये निवेदन है। जी मैं जिला परिषद प्रतिनिधि जी। यहाँ बवाई, मेरे जिला परिषद क्षेत्र के बवाई गांव में यहाँ पर डॉक्टर बाहर की दवाई लिखती है, समय पर कोई डॉक्टर आता नहीं है। यहाँ सफाई कर्मचारी की ITI के तहत हमने रिकॉर्ड मांगा तो 4 कर्मचारी दिखा रखे हैं, 3 पुरुष 1 महिला, जिसमें कभी कभी एक कर्मचारी आता है सफाई कर्मचारी। और यहाँ से कालोटा की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है और मंडाना की दूरी 2 किलोमीटर है। इसमें भी भाई क्या मंडाना की दूरी 8 किलोमीटर दिखा रखी है और कालोटा की 13 किलोमीटर दिखा रखी है। मैं राज्य सरकार के एक सदस्य होने के नाते मैं मांग करता हूं कि इसी उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच कराई जाएगी। हमारे जिला परिषद में भी इसकी मांग उठाई जाएगी, पंचायत समिति मांग उठाई जाएगी। यदि फिर भी इसका समाधान नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन जारी करेंगे और इसका समाधान करवा कर रहेंगे। इसके साथ अन्याय किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। एक HR डॉक्टर साहब HR उठा रहे हैं और ये सरकारी कमरे यूज कर रहे हैं, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है। तो इसके लिए उच्च अधिकारियों को मेरा विनती है कि उच्च अधिकारियों के द्वारा स्पष्ट जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो, उसमें किसी भी सूरत में नहीं बचना चाहिए। और जो जितने भी है छोटी छोटी दवाएं भी बाहर की लिखती हैं, इस पर भी हर हाल में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल है, अपनी CSC है, इसके ऊपर बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हैं, जैसे कि ये समय पर नहीं खुलता और ये CSC होती है 24 घंटे खुली रहना, ये 6 या 7 बजे के बाद बंद हो जाती है। डॉक्टर को जाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो डॉक्टर साहब से जब कांटेक्ट करते हैं तो वो फीस वसूलते हैं। तो मैं तो जो भी अपने उच्च अधिकारी हैं, CMHO साहब हैं या फिर कोई भी उच्च अधिकारी हैं, मैं उनसे यही विनती करूँगा कि जो एक तो ये दवाई बाहर की लिखते हैं ये बंद हो, क्योंकि इन चीज़ों पर अंकुश नहीं लगेगा तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। और इन्होंने बहुत से ऐसे गबन किए। HRA जैसे डॉक्टर साहब HRA उठाते हैं और HRA उठाने के बावजूद भी जो सरकारी क्वार्टर्स हैं उन्हीं में ये लोग रह रहे हैं। अब हमने RTI के थ्रू ये डिटेल्स निकलवाई तो उसमें ये बताया गया कि ये जो हॉस्पिटल का क्वार्टर है ये क्षतिग्रस्त है, पर क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी इसका बिल आ रहा है जो राज्य सरकार पे करती है। तो अगर क्षतिग्रस्त है तो बिल कहाँ से आता है? एक तो आता है बिल अपने CSC का, ऊपर से आता है जो अपने जो हॉस्पिटल के क्वार्टर हैं उनका। तो ये जो है ये बहुत गलत चीज़ है। मैं तो डॉक्टर साहब से और अपने उच्च अधिकारियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो ऐसी है ना जो घटनाएं हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। अगर कोई गरीब आदमी यहाँ पर दिखाने आता है, उसकी जेब में 10 रुपये नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या है कि OPD अपनी फ्री कर दी। उसके बावजूद भी ये लोगों का क्या है कि आते हैं दवाई बाहर की लिखते हैं। एक दवाई अभी मैंने एक देखा जो सेप्ट्रोक्सोन का 1.5 ml का इंजेक्शन था, उसके MRP थी उसकी 150 रुपये और 160 रुपये 160 रुपये थे और 170 रुपये उनसे वसूले गए। तो उनका ये गलत है। अगर ऐसे ही गरीबों का शोषण होता रहेगा डॉक्टर के थ्रू, मेडिकल्स के थ्रू, अपने जो भी सरकारी स्टाफ है। और एक बात ये कि अगर कोई आदमी ये आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो इन लोगों के थ्रू एक धमकी जाती है कि आपको राजकार्य के बाधा में मुकदमा दर्ज करवा देंगे, आपको ये डलवा देंगे, आपको ये करवा दें, हमारा शासन है, हमारा प्रशासन है, हम यहाँ के सर्वे सर्वा हैं। तो मैं ये जो भी सर्वे सर्वा मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी घटनाएं ना करें जो अपने जनहित में ना हो और जो मतलब कि पब्लिक को परेशानी ना पहुँचे। ऐसी घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी विडंबनाएं मैं अगर आपको अब से लेकर शाम तक बताना चाहूँ तब भी वो मेरी कंप्लेंट दूर नहीं होगी, तब भी वो कंप्लेंट ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि आते हैं, एक तो इनका रवैया, एक अपने यहाँ पर हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं उनका जो ड्यूटी चार्ट है वो नहीं है। पूछते हैं 1 घंटे आधे घंटे वेट करने के बाद डॉक्टर साहब आते हैं। यहाँ पर 6-7 जितने भी डॉक्टर हैं उनके ड्यूटी चार्ट होना चाहिए। ड्यूटी चार्ट वो भी बाहर लगना चाहिए, यहाँ पर बाहर होना चाहिए ड्यूटी चार्ट। पर इन लोगों का क्या है कि ना तो कोई ड्यूटी चार्ट है ना कुछ और है। कोई किसी भी टाइम नहीं खोलता है और कोई ड्यूटी चार्ट नहीं, कौन कौन कर्मचारी है, कितने कर्मचारी है। हम ये चाहते हैं कि गेट के मेन गेट के ऊपर इस कर्मचारी की लिस्ट होनी चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए, कितने कर्मचारी है, कितने सफाई कर्मचारी है,
क्या टाइम है खुलने का, क्या ऑफ होने का टाइम है, कितने कर्मचारी की कौन सी टाइम में ड्यूटी है, सभी यहाँ लिस्ट होनी चाहिए इसकी। जी है। और चिकित्सा प्रभारी हैं यहाँ के बबाई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले पर पूरी उनकी क्या राय है। जी सर, सबसे बड़ा ग्रामीण वासियों का आरोप है कि यहाँ पे आचार्य उठाया जा रहा है कि जो डॉक्टर होते हैं यहाँ पे जो क्वार्टर हैं उनमें रह रहे हैं और बाहर जो मतलब दिखाया जा रहा है कि बाहर क्वार्टरों में रहकर उनके पैसे उठाए जा रहे हैं। इस पर आप ये सब है कि इसमें जो क्वार्टर है, अब रात को पेशेंट तो आता ही है यहाँ पे, इमरजेंसी देखनी पड़ती है, उसके लिए व्यवस्था के लिए हमने यूज में ले रखे उनके, और कनेक्शन है इसका जो हम सभी स्टाफ वाले मिलके उसको जमा कराते हैं। संस्था से कोई इसका पैसा जमा नहीं कराया जाता व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में अलग से ड्यूटी रूम नहीं है। अब रात्रि को पेशेंट आएगा, यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगा। पहले ये PSC थी, अभी CSC में कन्वर्ट हुआ है। धीरे धीरे इसमें क्वार्टर भी बनेंगे, रहने की व्यवस्था भी होगी, तो फिर वो सुचारू रूप से चलेगी। जहाँ तक बात HRA की है, तो HRA तो भाई आप यहाँ पे बाहर रहते हैं, हेडक्वार्टर पर रहना पड़ता है, तो वो लेंगे अपना क्वार्टर बाहर ले रखा है उन्होंने, तो दिखा रखा है उसमें। ठीक है, तो ड्यूटी के पर्पज़ के लिए यूज कर। दूसरा आरोप ये लगाया कि अधिकतर समय जो दवाइयाँ होती हैं वो हॉस्पिटल की नहीं लिखी जाती है, बाहर की लिखी जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ना ऐसी कोई पर्ची है, सभी वो साल्ट नेम लिखा जाता है। अभी इन लोगों के पास तो दिखा दो मेरे को, पहले भी इन्होंने शिकायत तो की है, बाकी वो साल्ट नेम है, जो साल्ट नेम लेते हैं, कई बार दवाई शॉर्ट पड़ जाती है। अगर फिर भी ऐसे कोई दवाई नहीं मिले तो मेरे को बता दो, उसकी जगह कोई अल्टरनेट साल्ट दे दिया जाएगा, उसमें कहाँ दिक्कत है। और इसके अलावा एक समस्या इन्होंने ये बताई है कि समय पे यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं और कोई चार्ट भी नहीं है कि जिसके अकॉर्डिंग। देख लो चार्ट वार्ट सब बना रखा है, ड्यूटी लगा रखी है, ये लगा हुआ। इन्होंने कहा कि बाहर लगा होना चाहिए कि आज कौन से डॉक्टर आएंगे, कौन से डॉक्टर नहीं आएंगे। अब बाहर तो नोटिस बोर्ड यही है, तो यहाँ लगा रखे हैं नोटिस बोर्ड यही यहाँ पे। सफाई कर्मचारी यहाँ पे 4 लगा रखे हैं, सफाई कर्मचारी एक ही आता है। इस पर आप नहीं, सफाई कर्मचारी ड्यूटी जैसे उनकी ड्यूटी रहती है ना, रात को भी डिलीवरी होती है, तो 24 घंटे आते हैं। सर, एक आरोप इनका ये भी है कि एक बंदे की गाड़ी लगा रखी है, उसको ये पता तक भी नहीं है कि मेरी गाड़ी लगी हुई है क्या हॉस्पिटल में। किस चीज़ में? अभी किस चीज़ में लगी हुई है? टूर में जाने के लिए। उस बंदे ने हमें फ़ोन किया है कि मेरी गाड़ी आज तक हॉस्पिटल में लगी भी नहीं है, मेरी गाड़ी के नंबर प्लस मेरा नाम लिखा हुआ। आप मेरे को लिखित में दे दो, कब लगाई थी टूर में, क्या था, तो उसकी देखेंगे हम भी। एक मोबिलिटी का इन्होंने केस बताया कि यहाँ से मंडाना से कालोटा है 2 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, और जिस प्रकार से इन्होंने रिपोर्ट मांगी RTI के तहत, उनमें 5 किलोमीटर का एरिया दर्शा है। इसमें तो क्या है कि रूट चार्ट है, अब ये सीधा जाओगे तो मंडाना से, लेकिन अभी अपन सरदारपुरा जाना चाहते हैं, उधर से जाएंगे तो दूरी ज़्यादा हो जाएगी। अब वो तो किस रूट से गए हैं, वो तो डॉक्टर साहब जाने या फिर वो ड्राइवर जाने। ये पहले PSC थी, गेट इसका इमरजेंसी का उधर से है, आओ दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मेन दरवाज़ा है OPD के लिए है, इमरजेंसी के लिए तो खुला ही रहता है वो 24 घंटे। वहाँ पे सार बाहर लिखा हुआ है अभी कि इमरजेंसी है, आप आओ दिखाओ, यहाँ पे कंपाउंडर मिलेगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। अब इसमें खोल के रखेंगे, कुत्ता वगैरह सब कुछ आएंगे, उधर से चैनल गेट है, उससे बना रखा है इमरजेंसी, आप आओ दिखाओ, कहाँ दिक्कत आ रही है।